हेलो, मैं हूं सुजीत चौधरी और मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन, और मैं उसे आपको इजी तरीके से बताने वाला हूं। आशा है कि आप लोग को पसंद आएगा। सो कृपया देखें। आज का टॉपिक है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल और आवृत्ति में रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहले ये जानना जरूरी है कि टाइम पीरियड क्या है, आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल क्या है तो मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाता हूं। ये है सरल लोलक। तो टाइम पीरियड क्या है? एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक दोलन या एक चक्कर क्या है। एक दोलन या एक कंपन कितना हम तय करेंगे तो एक दोलन या एक कंपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये है। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये यहां तक गया, फिर यहां आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तब होता है एक दोलन। कितना होता है? एक दोलन। ऐसा मैंने इसलिए दर्शाया हूं कि एक कंपन बराबर ई होता है आयाम। क्या होता है? आयाम। ये जो यहाँ से यहाँ गया ये है आयाम, और ये से यहाँ आया वो भी आयाम है, यहाँ से यहाँ आयाम है, यहाँ से यहाँ आयाम है। एक्चुअली जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आएगा, लेकिन आपको वहां आयाम नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि क्या आयाम हुआ? 1 2 3 और 1 4। तो एक कंपन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूं कि एक कंपन बराबर होगा 4 गुने आयाम, मतलब 4 आयाम होगा। और इस फिगर में आपको दिख रहा होगा आयाम। अगर मैं ऐसे कर दूं इस तरह से तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना आयाम है यही चीज, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करके किया हूं ताकि आपको पता चले कि कितना आयाम है। 1 2 3 और 4। तो एक कंपन बराबर 4 गुने आयाम। तो मैंने अभी बोला कि आवर्तकाल क्या है? एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति में क्या संबंध है? आवृत्ति क्या है? तो एक दोलन या एक चक्कर पूरा करने में एकांक समय में एक कंपन या एक दोलन पूरा करने की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी में? कि एकांक समय में लगाए गए कंपनों अथवा दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एकांक समय में लगाए गए दोलनों की संख्या अथवा कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। अब मैं आवृत्ति और आयाम के बीच रिलेशन निकालता हूं। रिलेशन नहीं निकालेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा ना, इसलिए देखिए न्यूमेरिकल नहीं, ये रिलेशन। क्या मैंने बोला आवृत्ति में? कि एकांक समय में लगाए गए दोलनों अथवा कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि टी समय में एक कंपन पूरा किया, तो एकांक समय में कितना कंपन पूरा करेगा? 1/t। और देखिए एकांक समय में लगाए गए कंपनों की संख्या अथवा दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का संकेत क्या है? n। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? 1/t। यहां से आपका सूत्र निकल गया और इसी पर बनेगा आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा हूं ताकि टाइम सेव हो। देखिए ये कैसे बनेगा।
कह रहा है एक लोलक या एक सरल लोलक एक कंपन पूरा करने में 10 सेकेंड का समय लेता है, तो आवर्त काल, यहां क्या हो जाएगा, आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात करें। तो आवर्त काल तो हमने कहा है कि एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। तो एक सरल लोलक एक कंपन को पूरा करने में 10 सेकेंड, तो यहाँ तो आवर्त काल तो हमको यहाँ से मिल ही गया 10 सेकेंड। तो आवर्त काल तो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अब हमसे पूछ रहा आवृत्ति भी ज्ञात करना। एक दोलन या एक कंपन को पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। और ये 10 सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आवर्त काल मेरा मिल चुका है। बचा है एन भाग। तो एन बराबर अभी मैंने फॉर्मूला सिद्ध किया है कि 1/t। एन कितना समय ले रहा है, 10 सेकेंड का। तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, 0.1। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, हर्ट्ज। असेंबल संकेत एन से, आवर्तकाल को कैपिटल टी से। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड और है जो कि आपको वो भी समझ में आएगा। वो क्या है, टी बराबर 2 पाई बाई रूट अंडर L/G। एक और होता है, ये किसका, क्या हमने लिखा, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G, जहां L क्या दर्शा रहा है, सरल लोलक का आवर्तकाल, लंबाई, सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक की लंबाई आई गुरुत्वीय त्वरण। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ दिया जाए कि यदि सरल लोलक की लंबाई कितना से बढ़ा दिया जाए, अगर हम L से बढ़ा देते हैं तो पूछ देता है कि आवर्तकाल कितना से बढ़ जाएगा। यदि सरल लोलक की लंबाई कितना से बढ़ा दें, L से बढ़ा दें, सरल लोलक की लंबाई L से बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल कितना से बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल रूट L से बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा, रूट L से। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए कि लंबाई हम इंक्रीज कर रहे हैं कितना से, सपोज कर दीजिए कि हम लंबाई में 2 की वृद्धि की है, सरल लोलक की लंबाई में 2 की वृद्धि की है, तो आवर्तकाल पूछ देगा कि कितना से बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल जो बढ़ जाएगा वो √2 से बढ़ जाएगा, √2 से बढ़ जाएगा। ये अगर अंक में हम बढ़ाएं तो इस तरह से वृद्धि होगा। अगर हम परसेंटेज में बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, यदि सरल लोलक के आवर्तकाल को यदि हम x% से बढ़ाते हैं, कितना से, x% से, तो इसमें पूछ देगा कि टाइम कितना से बढ़ जाएगा। तो टाइम कितना से बढ़ जाएगा, x/2% से बढ़ जाएगा। समझ में आई बात आपको। इस पर क्वेश्चन भी दे दिया जाए कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 से बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना से बढ़ जाएगा, तो √2 से बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा, √2 से। यही लंबाई √2 से बढ़ेगा, नहीं कि दूसरा कुछ बढ़ेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई कितना से, 4 से बढ़ रहा है, तो उसका आवर्तकाल कितना से बढ़ जाएगा, √2 से। तो
कितना है, एल के जगह 4, मतलब कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। पूछ दिया जाए यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना से बढ़ा दिया जाए, कितना से बढ़ा दिया जाए, 4 गुना से बढ़ा दिया जाए, तो आवर्तकाल कितना गुना से बढ़ जाएगा। तो कितना मैंने बोला कि रूट n, यदि n हम बढ़ाते हैं लंबाई को तो टाइम में कितना से वृद्धि होगा, रूट n से वृद्धि हो जाएगा। यहाँ से एक और पॉइंट अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि यदि सरल लोलक की लंबाई n गुना से बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना गुना से बढ़ जाएगा। 1 मिनट में और थोड़ा सा इस पे डीप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि सरल लोलक की लंबाई कितना से बढ़ा दिया जाए, n से बढ़ा दिया जाए, तो आवर्तकाल रूट n से बढ़ जाएगा ना। यदि सरल लोलक की लंबाई x% से बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना परसेंट से, x/2% से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना से बढ़ा दिया जाए, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना से बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना से, रूट से बढ़ जाएगा, रूट n से बढ़ जाएगा। यहाँ कितना है तो रूट 4, मतलब 2 गुना से बढ़ जाएगा। और यदि सरल लोलक की लंबाई हम 15% से बढ़ा दें तो आवर्तकाल कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए, x/2% से बढ़ेगा तो 7.5% से बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें और हमें बताएं कि अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो उसे भी बताएं ताकि हम उनको फॉलो करें और आपके लिए और बेहतर कर सकें। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।